गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम अभिनव तिवारी है और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल अभिनव तिवारी वेस्टीज में। दोस्तों, आज हम लोग जिस फसल के बारे में बात करने वाले हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट फसल है। वो है धान की फसल। धान की फसल का टाइम आ गया है और कुछ जगह पर तो स्टार्ट भी हो गया है, कुछ जगह पर मई के लास्ट तक स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम लोग वेस्टीज के प्रोडक्ट की बात करें और हम जानना चाहें कि सारे प्रोडक्ट धान की फसल में शुरू से लेकर लास्ट तक कैसे यूज करने हैं, उसके लिए यह वीडियो आप ज़रूर देखिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम किस तरीके से अपने यूरिया डीएपी को कम कर सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स को कम कर सकते हैं, उसके लिए यह वीडियो आप ज़रूर देखिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम अपनी पैदावार को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए भी यह वीडियो आप ज़रूर देखें। सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि कौन सी टाइम पर कौन से प्रोडक्ट का प्रयोग करें, कैसे करें, और फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि अगर ये सारे प्रोसेस, ये सारे स्टेप हम लोग फॉलो कर लें तो हमें आखिर फ़ायदा क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग अंत तक वीडियो में जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी किसान धान की फसल की बुआई करने जा रहा है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वह सबसे पहले नर्सरी लगाएगा और नर्सरी लगाने से पहले अपने बीज का उपचार करेगा। बीज शोधन, इसको इंग्लिश में सीड ट्रीटमेंट बोलते हैं। और सीड ट्रीटमेंट करने के हमारे देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। कोई व्यक्ति नमक के पानी के साथ सीड ट्रीटमेंट करता है, कोई व्यक्ति बाहर से कोई केमिकल लाता है सीड ट्रीटमेंट के लिए, कोई व्यक्ति 24 घंटे पानी में डुबाता है, कोई व्यक्ति 1 से 2 घंटे पानी में डुबाता है। बहुत सारे तरीके हैं। तो अगर हमें एग्री के जो प्रोडक्ट्स हमारे वेस्टीज के उनसे उपचार करना है तो कैसे करें। आप देखिए कि सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जो बीज लगाने वाला है वह पानी में डुबाएगा ज़रूर। जैसे पिक्चर नंबर 1 है, आप उसमें देखोगे अगर जो बीज ऊपर ऊपर तैर के आ जाता है मतलब कि वह बीज खाली है, उनको आप ऊपर से निकाल सकते हैं। जो बीज सॉलिड है उसकी आगे जाकर बुआई की जाती है। जब हमने एक बार गीले बीज बाहर निकाल लिए उसके बाद हम लोग अपनी एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट के साथ बीज उपचार करते हैं। मात्रा जो होती है एग्री ह्यूमिक की 5 ml प्रति केजी और एग्री प्रोटेक्ट की 5 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से हम ले सकते हैं। आप इन दोनों को एक साथ मिलाकर घोल तैयार कर लीजिए, जैसा कि आपको पिक्चर नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। घोल कितना बनाना है डिपेंड करता है कि हमारा बीज कितना है। मान लीजिए 10 किलो बीज है, 20 किलो बीज है, तो प्रति केजी के हिसाब से 5 ml एग्री ह्यूमिक और 5 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट उसको घोल बनाया, उसको मिक्स किया और उसको हल्के हाथ से रब किया, उसको बीज में मिला लिया। दोस्तों, जब आपको लगता है कि आपका बीज बुआई करने के लिए तैयार है, हल्का हल्का सफ़ेद सफ़ेद उसमें से निकल चुका है, अंकुरित हो चुका है हल्का सा, तब आप उसको नर्सरी में जाकर प्रयोग कर सकते हैं। आगे जैसा कि अब देखिए, एक तरफ हम लोग बीज उपचार कर रहे थे, दूसरी तरफ हमारी नर्सरी तैयार हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर नर्सरी में हमें बीज लगाना था। एक नर्सरी पहले से तैयार रखना इसलिए ज़रूरी है। मान लीजिए आप उधर प्रोडक्ट के साथ बीज उपचार कर रहे हैं तो 2 से ढाई घंटे के अंदर हम लोग को बीज को नर्सरी तक पहुंचा देना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि हम लोग बीज का उपचार करने के बाद बीज को 1 से 2 दिन के लिए छोड़ दिया, तो यह सब नहीं करना है। आपने बीज उपचारित किया, इधर आपकी नर्सरी तैयार होनी चाहिए। किसान नर्सरी की जो बेड है वह तैयार करता है, उसमें अलग अलग फर्टिलाइज़र्स भी डाल देते हैं। कुछ लोग उसमें कीटनाशक भी डालते हैं, कुछ लोग फंगीसाइड भी डालते हैं, सब चीज़ डालते हैं। पर्पज बस इतना होता है, एक तो हमारी नर्सरी में जो पौध तैयार होने वाली है बहुत जल्दी तैयार हो। नंबर 2, हमारी नर्सरी में जो पौध तैयार हो रही है उसमें कीड़े ना लगें। नंबर 3, हमारी नर्सरी में जो पौध तैयार हो रही है उसमें कोई फंगस या कोई बीमारी ना लगे,
तो हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स वहाँ पर यूज करते हैं। किसान कीटनाशक का भी यूज करता है। ठीक है, अगर वह करना चाहे तो अच्छी बात है, ताकि कीड़े ना लगे फसल में। अब अगर हम अपने प्रोडक्ट्स की बात करें तो वहाँ पर हम एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स और एग्री 82 यूज करवा सकते हैं। 2 kg एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स और 50 ml एग्री 82 यूज कर सकते हैं। ये मात्रा केवल नर्सरी के लिए है। तो आपको यह बात याद रखना है कि हम लोग बात कर रहे हैं नर्सरी की, हम लोग मेन फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं। तो 2 किलो एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स प्रति एकड़ और 50 ml एग्री 82 प्रति एकड़ 1 एकड़ के खेत के नर्सरी के लिए किसान उसे खेत में छिड़काव कर सकता है। उसके बाद हम लोग वहाँ पर बीज की बुआई कर सकते हैं। बीज की बुआई हमने एक बार कर दी तो हमें सबसे अच्छा रिजल्ट यह मिलेगा कि हमारी जो पौध है वह बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। पौध को जल्दी तैयार करने के लिए हम इन प्रोडक्ट्स का प्रयोग वहाँ पर करवा रहे हैं। और कोई दूसरी चीज़ अगर हम वहाँ पर सीड ट्रीटमेंट के लिए अपने प्रयोग की थी या फिर आपने प्रयोग नहीं भी की थी, अगर आप यहाँ पर यह ग्रेनुअल्स और एग्री 82 नर्सरी में प्रयोग कर रहे हैं तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो यह डोज 1 एकड़ के लिए है। अब धीरे धीरे आपकी नर्सरी तैयार हो रही है। अब नर्सरी इधर तैयार हो रही है तो दूसरे साइड में आप लोग मेन फील्ड की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको नर्सरी से पौध निकाल कर ट्रांसप्लांट करनी है, पौधा रोपण करना है। पौधा रोपण करने के लिए हमारा फील्ड रेडी होना चाहिए। फील्ड में किसान सबसे पहले फील्ड में जुताई करता है, रोटावेटर लगाता है, अलग अलग ऑपरेशन वह कर सकता है। उसके बाद खेत में कोई व्यक्ति NPK डालता है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र डाल दिया, किसी ने यूरिया डाला, DAP डाला, किसी ने तीनों को मिक्स करके डाल दिया, कोई व्यक्ति गोबर की खाद डालता है। लोग तरह तरह की खाद डालते हैं, फंगिसाइड डालते हैं, ताकि उनकी फसल में कोई दिक्कत नहीं आए, उनकी फसल को अच्छा न्यूट्रिशन मिले। तो अब जब हम मेन फील्ड तैयार कर रहे हैं, वहाँ पे शुरुआत में खाद के साथ अगर हम कुछ मिलाकर डालना चाहें तो एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स, एग्री प्रोटेक्ट और एग्री 82 डाल सकते हैं। यह 3 प्रोडक्ट्स हम लोग वहाँ पर मिलवा कर डलवा सकते हैं। एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स की मात्रा होती है 5 kg प्रति एकड़ और एग्री प्रोटेक्ट की मात्रा है 500 ग्राम प्रति एकड़ और एग्री 82 की मात्रा है 150 ml प्रति एकड़। हम लोग मिलवाकर डलवा सकते हैं। तीनों को मिलवाकर अपने 1 एकड़ खेत में डलवाया, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट फसल की ग्रोथ में मिलेंगे। सबसे मेन चीज़ है, जहाँ पर आपको कल्ले पहले कम दिखते थे, कल्ले बहुत ज़्यादा निकले हुए दिखाई देंगे, आपको फुटाव बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पर। अब ऐसा नहीं है कि आपको इसे अलग से डालना है। अगर आप वहाँ पर कोई भी खाद डाल रहे हैं तो उसे उस खाद के साथ मिलवा कर भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो खाद आप वहाँ पर डाल रहे हैं केमिकल वाली, उसकी मात्रा को भी पहले के मुकाबले 25 से 30% तक कम कर सकते हैं। अब जैसे जैसे हमने यहाँ पर ट्रांसप्लांटिंग की, हमारे पौधों से कल्ले निकलने स्टार्ट होंगे, पौध टेलरिंग की स्टेज तक पहुँची और टेलरिंग से हम देखेंगे कि आगे फ्लावरिंग के स्टेज तक पहुँचेगी, फूल वालियाँ आनी शुरू होंगी। तो फूल वालियाँ आने के 10 से 15 दिन पहले हम लोग एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड और एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। अब यह वाली जो स्टेज है, यहाँ पर स्पेशली धान की फसल जो है उसमें पानी भरा हुआ होता है, और यदि पूरी तरीके से पानी नहीं भी भरा हुआ होता है तो भी मिट्टी जो है वह बहुत ही गीली होती है और यहाँ पर चलना जो है थोड़ा मुश्किल होता है। स्पेशली यदि आप कोई स्प्रे करने की टंकी जो है वह टांग के चलते हैं तो यहाँ पर हम लोग जो मेथड का प्रयोग करेंगे वह छींटा मारने का होगा। आमतौर पर किसान वहाँ पे यूरिया भी डालता है। उस टाइम पे एग्री नैनोटेक 250 ग्राम, एग्री गोल्ड 100 ग्राम और एग्री 82 150 ml आप वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं 1 एकड़ के खेत के लिए। हालांकि बहुत लोगों के मन में यह डाउट आ सकता है कि हम यहाँ पर एग्री मोस का प्रयोग क्यों ना करें। एग्री मोस भी हमें यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एग्री मोस का केवल स्प्रे में ही प्रयोग होता है।
अगर स्प्रे करने की किसी की कंडीशन थी तो वहाँ पर एग्रीमोस का प्रयोग करवा सकता है, क्योंकि हम लोग इसको छींटा मारने में प्रयोग कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एग्री गोल्ड का ही प्रयोग करेंगे। और यदि गोल्ड भी नहीं मिल रहा है, मॉस भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर एग्री नैनोटेक और एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बालियाँ आने के पहले यूज किया, धीरे धीरे बालियाँ आगे बढ़ेंगी। जैसे ही बालियाँ पूरी तरह से फसल पर आ चुकी हैं, उसके 10 से 15 दिन के बाद हम लोग फिर से यहाँ पर एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड और एग्री 82 का प्रयोग करवा सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों के पास दोनों ऑप्शन है। हम लोग यहाँ पर मिट्टी में छींटा भी मरवा सकते हैं और स्प्रे भी करवा सकते हैं, क्योंकि इस स्टेज तक आते आते हम लोगों के खेत से लगभग पानी सूख चुका होता है। और हम लोग अगर यहाँ पर छींटा मरवाने वाला स्टेप यूज करना है तो एग्री नैनोटेक 250 ग्राम, एग्री गोल्ड 100 ग्राम और एग्री 82 150 ml ले सकते हैं 1 एकड़ के खेत के लिए। और यदि हम स्प्रे करना चाहते हैं तो एग्री नैनोटेक 30 ग्राम, एग्री गोल्ड 20 ग्राम और एग्री 82 5 से 10 ml ले सकते हैं 15 लीटर के स्प्रे टैंक के साथ। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास है, दोनों में से हम किसी एक ऑप्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। वह डिपेंड करता है कि हमको किस में ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। तो यह 5 के 5 स्टेप हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं अपनी पूरी फसल में शुरू से लेकर लास्ट तक। और यदि कोई किसान 5 स्टेप नहीं भी कर सकता है तो आप 4 स्टेप ज़रूर करिए शुरू के। अगर आप 5वां नहीं भी करना चाहते हैं तो 4 स्टेप ज़रूर करिए। अब बात करते हैं, अगर यह सारी चीज़ हमने प्रयोग करवाई तो हमें फ़ायदा क्या होने वाला है। नंबर 1, आप अपने खेत से यूरिया DAP की मात्रा को कम करा सकते हैं 25 से 30% तक। नंबर 2, आपको कोई फंगीसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है प्रोटेक का इस्तेमाल पहले ही किया है। नंबर 3, हमको कोई भी टॉनिक बाहर से लाकर डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई बाहर के प्रोडक्ट से बीज उपचार करने की ज़रूरत नहीं है, हमने अपने प्रोडक्ट से बीज उपचार किया है। नंबर 4, आपकी जो फसल आने वाली है उसमें आपको ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी। नंबर 5, आपको वहाँ कल्लों की संख्या जो है, कल्ले बहुत ज़्यादा आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। नंबर 6, आपकी फसल की जो पैदावार है वह भी आपको पहले के मुकाबले ज़्यादा मिलेगी। तो पैदावार आपको 5 से 20% तक ज़्यादा मिल सकती है। लेकिन 5 या 20 या 10 या 15 कितनी, तो यह सब चीज़ एग्जैक्टली नंबर इसलिए नहीं बोला जा सकता, क्योंकि पैदावार बढ़ेगी कितनी % बढ़ेगी वह सिर्फ प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है आपका बीज कैसा था, वैरायटी कैसी थी, आपके यहाँ की मिट्टी कैसी थी, आपके यहाँ मौसम कैसा था। सारी चीज़ सही रहे तो हमें बहुत ही अच्छी 20% तक पैदावार एक्स्ट्रा मिल सकती है। तो ये सारे के सारे स्टेप आप करवा सकते हैं। और यदि किसी तरह के आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूं, आपको आंसर करूं। आगे किसी दूसरी फसल के लिए वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी लिख सकते हैं, तो हम अगली वीडियो फिर उसी फसल के लिए बनाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपनी टीम के साथ शेयर करिए, अपना बिजनेस बढ़ाइए। और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू वेल्थ।